नमस्कार। आप सभी का आप आपके अपने यूट्यूब चैनल फेज स्टोरी पे आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन अजय। तो हम इसके बारे में जानेंगे ये क्या है। ऑपरेशन अजय क्या है? ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रखा है उसमें के बीच में जो हमारे इन दोनों के देशों के बीच में इजराइल और फिलिस्तीन में जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, उनको वहाँ से लेकर के आना। जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि इस युद्ध संग्राम से हमारे भारत के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्या क्या इससे हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था, एक जो एनआरआई होते हैं हमारे, नॉन रेजिडेंस इंडियन, वो बाहर जो काम करने जाते हैं, जिसको 200 दिन का काम करना होता है वहाँ बाहर, उसको एनआरआई बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी चले गए, तो वहाँ पे काम की जो उनकी थी सुविधा वो वहाँ पे से जा चुकी है, उनकी छूट चुकी है आक्रमण के कारण। और जिसे उनको वहाँ से लेकर के जाएगा ले जाने के लिए हमारे जो वायुयान है उनको भेजा गया है, जिससे 230 भारतीय पहले जो फर्स्ट फेस होगा उसमें वापस आएंगे। इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारी सरकार पे, और क्या क्या हमारे जो एनआरआई हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो जी, हमारे भारतीय इंडियन गवर्नमेंट है, वो अगर इन प्रवासियों को लेके आएगी तो एनआरआई को यहाँ पे क्या सिक्योरिटी महसूस करेंगे कि हमारी इंडियन सरकार बहुत अच्छी है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, पाकिस्तान की तरह नहीं है जो अपने नागरिकों को वहीं पे मरने के लिए छोड़ देती है। जो रशिया यूक्रेन में देखा, उनके जहाज को वहाँ पे उतरने नहीं दिया, और हमारे जहाज़ों को वहाँ पे बाय द वे पुतिन और यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी एक दिन के लिए युद्ध विराम किया गया था, जिससे हमारे भारतीय नागरिक वहाँ पे वापस आए गए थे। तो इसी से हमारे एनआरआई के जो रेपुटेशन है वो दूसरे देशों में एक अच्छी होगी, जिससे हमारी वीजा पावर की बढ़ोतरी होगी, जिससे हमारे देश में जो भी रेमिटेंस आता है वो और ज़्यादा आएगा, ताकि हमारी देश में जितना ज़्यादा काम करने बाहरी लोग जाते हैं उससे हमारा रेमिटेंस क्रिएट होता है, और हर 7 में से एक भारतीय नागरिक है। आप ये देख सकते हो इंटरनेट पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें। अच्छा, इसमें क्या है जो इसमें देखो अभी इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ये ऑपरेशन शुरुआत की है, और ये भारतीय दूतावास अभी देखो 24 घंटे काम कर रहे हैं। अभी कई व्यक्ति पूछते हैं, सर आईएफएस क्या काम करते हैं? आईएफएस का तो दूसरों देशों में जा करके बस वहाँ पे बैठे रहते हैं। अभी ऐसी स्थिति में वहाँ की सरकार से बातचीत करना किसका काम होता है? आईएफएस का ही काम होता है, जो 24 घंटे काम करती रहती है। इसके अलावा क्या हमारे दूसरे भी कोई ऑपरेशन चलाए गए? हाँ जी, बिल्कुल चलाए गए हैं। दूसरा क्या है, 2023 में हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, जो सूडान में जो हमारे नागरिक थे उनको बचाने के लिए उनको युद्ध हुआ था। तब 2022 में ऑपरेशन गंगा चलाया गया, जिसके तहत भारतीयों को यूक्रेन के वापस लाया गया। और भी हमारे पास काफ़ी चलाए गए हैं, जैसे 1900 सबसे पहले जो चलाया गया था 1948 में चलाया गया था ऑपरेशन ओलो। ये आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये कई कई बार पेपर में पूछ सकते हैं, और अभी फ़िलहाल में हमने काफ़ी ऑपरेशन किए हैं, तो ये क्वेश्चन बनने का थोड़ा इसमें चांस ज़्यादा है। तो शुरू के 4-5 और लास्ट के 4-5 याद कर लीजिए, ताकि उन्हीं से आपको क्वेश्चन बन जाएगा, उनमें से ही हो जाएगा। शुरू के लास्ट पूछते हैं या लास्ट के 4 पूछते हैं, बस इन्हीं में से पूछने जो पेपर का ट्रेंड है आप उसमें देख सकते हो। 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था? ये हमारे वो सरदार पटेल जी के द्वारा चलाया गया था। कौन सा? हैदराबाद जो जो क्षेत्र था उसको निज़ाम के द्वारा चढ़वाने, क्योंकि यहाँ पे हैदराबाद में क्या था, जो हिंदू जो जनता थी वो तो क्या थी, हिंदू थी, और जो वहाँ का शासक था वो निज़ाम था मुस्लिम। तो वहाँ पे उनको एक युद्ध के द्वारा अपने देश में मिलाया गया था। फिर गोल्डन टेम्पल रेड 1955 में पंजाब में जो हुआ था दंगाई, उसको बचाने के लिए चला गया था। फिर ऑपरेशन विजय 1961 में जो गोवा दमन एंड दीव को ये क्या किया था, जो पोर्तुगीज थे ना गोवा में, 1961 में छोड़ गए थे, तो उसके द्वारा चलाया गया था। फिर ये एक ही याद कर लो आप, ऑपरेशन स्टेपलेज 1971, जो कंबाइन ऑपरेशन अगेंस्ट नक्सलिस्ट के, जो ये कब हुआ था पता है? ये है जो भारत का और बांग्लादेश जो देश बना था उस टाइम पे हुआ था ये।
उसके बाद ये एक मेन इम्पोर्टेंट है, अपने 1984 में दंगा हुए थे उसके टाइम पे, जब ये अपने राजीव गांधी जी थे ना, उस जो मारे गए थे उसमें जब दंगा हुआ था उसके, ये है, ये याद कर लीजिए आप। और इसमें से कोई है नहीं ऑपरेशन, ये हाँ ये है ऑपरेशन पवन 1987 में, जो तेलुगु तहसील LTT जो था जाफना, उसमें जब श्रीलंका का विद्रोह हो रहा था उसके में जब हमारे भारतीय नागरिक थे, जो क्योंकि जो तमिल जो है, तमिल लैंग्वेज है वो एक तो हमारे तमिलनाडु में बोली जाती है, दूसरा जो श्रीलंका में भी वहाँ पे बोली जाती है तमिल। तो वहाँ पर के जाते थे ना फिर जो मछुआरे वगैरह थे, तो इसलिए उनको बचा करके वहाँ से लेके आया गया था। और उसके अलावा आप क्या क्या याद कर सकते हो, और ये याद कर लो, अब 2000 जब से सरकार आई थी नहीं है, मोदी सरकार 2014 में आई थी, तो आप एक ही ऑपरेशन ऑल आउट, ये कश्मीर में चलाया गया था। जो भी मिलिटेंट हैं वहाँ पे, जो आतंकवादी हैं, उनको वो मार करके जम्मू कश्मीर को एक शांति प्रिय क्षेत्र बनाना। उसके बाद क्या कौन सा चलाया गया था 2015 में, म्यांमार में जो ये नागा टेरर थे उनको मारा गया था। उसके बाद 2016 में गया जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन कलाम कलाम डाउन, मतलब शांति का बनाए रखने के लिए। 2020 में चलाया गया जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रंडोरी बैग, उसको याद रख सकते हो। उसके बाद जा सकते हो ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में, पंजाब हरियाणा दिल्ली अफगान टू, जो भी अफगान, जो भी हरियाणा के जो हिंदू, हरियाणा दिल्ली पंजाब के जो भी हिंदू सिख और इस्लामिक जो अफगान में रहते थे उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया था। कहाँ पे, अफगानिस्तान में। उसके बाद जब ये आतंकवादियों के द्वारा अफगानिस्तान को कब्जा किया गया ना, वहाँ पे जो भी शासन चलाया गया है उसके बचाव के लिए चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन के, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध था ना, उसके बीच में जो वहाँ के नागरिक आए थे उसको लिए चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन अजय 2023 में चलाया गया, जो इजराइल और फिलिस्तीन में। ये आपको पूछ सकते हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें।